हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब नाम सुन के डर जाते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज के बाद कभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति को। देखिएगा देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी इसका देखिएगा, ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है माप। तो सर आइए सब तीन, गोन और मेट्रोन, तीन, भुजा, माप क्या है। तो इसको जानने से पहले ये वाला जान लीजिए कि जया जया हिंदी में देखिएगा, ये सब जो नाम है ना, वो बहुत से जितने भी गणितज्ञ थे वो सब नाम दिए थे। तो सर साइन थीटा कॉस थीटा का नाम कैसे आया, तो समझिएगा कि बहुत से गणितज्ञ ने पहले शुरुआत में नाम दिए थे इसका हिंदी में, जया, को जया, स्पर्श जया, व्यूजया, व्यूकोजया, व्युस्पर्शया। पहले लोग मतलब कि जितने भी गणितज्ञ थे पहले जो इसका लाए थे गणितज्ञ, वो सब क्या किए थे कि सबसे पहले नाम दिए थे। तो नाम दिए, इसमें सब कोई अपन रखा बात, और बात रखने के बाद सब कोई सलाह दिया कि नहीं हिंदी में नाम रखिए सबका, कि जया, कोजया, स्पर्शया, व्यूजया, व्यूकोजया, व्युस्पर्शया। लेकिन बहुत से क्या चीज बोलते हैं, ये गणितज्ञ थे ना, वो बोले कि नहीं, लेकिन लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा, नाम याद नहीं होगा, क्योंकि नाम जो है उटपटाएंगे। तो और जितने भी गणितज्ञ थे, जो बच्चे थे, वो बोल रहे हैं, मतलब बच्चे हुए थे, वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप हिंदी में नाम ना रख करके इंग्लिश में रखिए। तो गणितज्ञ ना इंग्लिश में नाम रखा, तो इंग्लिश में रखा तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस, कोसेकजेंट, कोसेंट, सेकेंड, कोट, कोटजेंट, तो ये इंग्लिश में नाम रखे थे। तो और एक गणितज्ञ आए तो बोले कि नहीं, इंग्लिश में भी नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इंग्लिश में जब नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो नाम कैसे रखा जाए। तो एक वहां के गणितज्ञ थे, वो बोले कि नहीं, आप इसको शॉर्ट में लिखिए ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। तब से हमारा नाम है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तब से क्या चाहिए यार, नाम आया। तो देखिएगा ये नाम आया तो आ गया। अब इसमें जो था नाम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रीगोन मेट्रोन, इसका मतलब क्या है से आइए जानते हैं। तो ट्री, ट्री का मतलब तीन, यानी तीन भुजा वाला। तो देखिएगा हम एक ट्रायंगल छाप रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये है आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना का बनता है, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। हाई वाला को बोल दिखाते हैं एच से, हाइपोटेनियस से। इसको बोलते हैं आधार, आधार। इसको दिखाते हैं बी से, इसको बेस होता है। इसको दिखाते हैं लंब से, लंब, लंब। और इसको दिखाते हैं क्या चीज से, पी से, परपेंडिकुलर से। तो याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद नाम तो सुन के ही डर जाते हैं बच्चे लोग। हम बोल दिए कि आपको कभी जिंदगी में डर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका। अब थंबनेल जरूर देखे हैं कि जो आसान तरीका है वो शादी ब्याह वाला ट्रिक है। क्या है, तो आइए ना सीखते हैं। सीखेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मान तक आपको याद करवा देंगे कि मान याद कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बस धैर्य रख के पढ़ना होगा, क्योंकि एक नाम सुन के, चैप्टर का नाम सुन के लोग वीडियो को भगा देते हैं कि नहीं इस चैप्टर ही खराब है, हम नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। एक बार देख तो लीजिए। बहुआ रे देखो, नहीं नहीं आप लोग इधर देखिए ना, नीचे नहीं देखिए आप लोग, ठीक ना। आप लोग बोर्ड पर, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा का चिन्ह है, इसको बोलते हैं थीटा। कैसे बोलते हैं, हम यहाँ से लिख भी दे रहे ताकि कोई दिक्कत ना, इसको बोलते हैं थीटा, थीटा। देखिएगा साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, और एक होता है टेन थीटा। क्या होता है समझिएगा कि अगर इस चैप्टर का नाम नहीं याद है, त्रिकोणमिति मान लीजिए नहीं याद है कि त्रिकोणमिति चैप्टर भी होता है, तो आपको याद होगा कि साइन थीटा कोस थीटा वाला क्वेश्चन, साइन थीटा और कोस थीटा वाला क्वेश्चन। तो ये दो चीज याद रहता है हमेशा कि साइन थीटा कोस थीटा होता है। एक चीज आता है टेन थीटा। तो समझिएगा यहाँ से हम लिख, एक
इसका लिखाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। एक होता है क्या चीज, ये फिर आपका हो जाएगा क्या चीज, टेन थीटा के बाद ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। एक हो जाएगा सेक थीटा, एक हो जाएगा आपका क्या चीज, कोट थीटा, कोट थीटा। बाबू लोग समझिएगा, हुआ रे ना, देखो ना आप लोग काहे नीचे देख रहे हैं। आप लोग क्या है कि समझिएगा कि इसमें जो साइन थीटा है बाबू यार, स्टार्ट यहाँ से देखिएगा, आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीनों जो है तीनों, ये तीनों जो है वो भाई है। क्या चीज है, भाई है। अब भाई है तो जब भाई है तीनों तो तीनों बनेगा दूल्हा। क्या चीज हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे दूल्हा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सब तीनों भाई है बाबू। ये जो बताने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही शानदार जबरदस्त है। अब देखो देख लीजिए केवल, उसके बाद आप दूसरा का वीडियो खोल खोल के देखते रहिएगा। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीनों आपस में क्या चीज है, भाई है। अब भाई है तो तीनों दूल्हा बनेंगे। शादी ब्याह जब ट्रिक है तो शादी ब्याह से क्या चीज बनेंगे, दूल्हा। और जो ये तीनों है तीनों, ये तीनों जो है वो क्या चीज है, ये तीनों जो है दुल्हन है, दुल्हन दुल्हन है। अब देखने का देखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये तीनों के तीनों दूल्हा हो गए। और कॉसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा, ये तीनों के तीनों हो गए दुल्हन। क्या चीज हो गए, दुल्हन। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे बात आती है शादी ब्याह की। तो ये जो टेन साइन थीटा है, साइन थीटा, ये साइन थीटा आपको दिख रहा है, और ये कोस थीटा ये टेन थीटा, तीनों के माता पिता, तीनों जो थे भाई थे, इनका जो माता पिता थे, माता और पिता बोल रहे हैं कि बेटा कि अब हम आप लोग की शादी करा देंगे। तो इन लोग बोला कि इतना जल्दी क्यों है, आप लोग इतना जल्दी क्यों शादी करा रहे हैं। तो बोले उन लोग के पापा मम्मी पापा कि नहीं, हमारा से काम धंधा नहीं हो रहा है, अब हम आप लोग के शादी करा देंगे। तो इसी में सब राजी हो गए, तीनों जिन लोग बेटे थे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों राजी हो गए। उसी में साइन थीटा बोला, साइन थीटा से पूछा गया कि बेटा तू बता ना मेरे को कि तू शादी कैसा लड़की से करेगा। साइन थीटा से पूछने लगे मम्मी कि बेटा तू बताओ कि शादी कैसी लड़की से करेगा। तो बड़का बेटा जो था ये बोला कि हम बड़े हैं तो हम बड़े लड़की से शादी करेंगे जो लंबा होगा और अच्छा देखने में होगा। तो साइन थीटा ऐसा कहा। फिर कॉस थीटा बोला, अब यहाँ साइन थीटा के पहले लगवाते हैं। जब फिर इन लोग के मम्मी पापा तीन लड़की देख के आ गए थे, तीन गो लड़की देख के आ गए थे, तो तीन गो लड़की के नाम था, एगो के कोसेक, एगो के साइन, एगो के कोट। और तीनों गो में से इन लोग के शादी करना था। तीनों के बोल रहे थे हम तीनों को धरा देंगे कि तीनों कहीं हम इसी से शादी करवाएंगे और किसी को नहीं करेंगे, बस पसंद करना है दूल्हा लोग की कौन सा दुल्हन पसंद करते हैं। तो देखिएगा साइन थीटा निकला छलहा, ये बोला कि हम बड़े हैं लंबे से शादी करेंगे। तो ये जो साइन थीटा था वो कोसेक थीटा से शादी करता है। किसे करता है, कोसेक थीटा से। साइन थीटा बड़के से शादी करता है। अब एगो बच गया कॉस थीटा। अब इससे पूछा गया कॉस थीटा से, बाबू तू कैसी से शादी करेगा। तो ये लोग जाते पंडित थे, तो अधिकतर जो पंडित होते हैं ना, तो पंडित कैसे करते हैं, गुण मिलाते हैं कि गुण वाला जो मिलेगा तब शादी करेंगे। ये बोला ना, ये छोटा कहीं का बोला कि मेरा जो गुण मिलेगा तब हम शादी करेंगे, अगर गुण नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे। तो एक मम्मी पापा सोचे कि नहीं एगो तो गुण है, तो ये देखे गया तो देखा गया एगो सी मिला, एगो के सी मिला, एस मिला, एस मिला। अब अफसोस एक गुण इसमें नहीं मिला, जो ओ था और ई था नहीं मिला। तो बोल रहा है कोस थीटा ऐसा बात है ना कि दुए को गुण नहीं मिल रहा है, सब तो सॉरी एक ही गुण नहीं मिल रहा, दो गुण तो मिल रहा है। यहाँ दो गुण मिल रहा है ना, एगो सी अब एस मिला, एस और सी मिला। ये बोला कि एक गुण नहीं मिल रहा है, हम इससे शादी कर लेंगे। पापा जो थे इन लोग के मम्मी पापा बोले कि ठीक है तू कर लेना। तो कोस थीटा जो था वो सेक थीटा से शादी करता है। किसे शादी करता है, सेक थीटा से। अब बच गया बबुआ छोटका, छोटका बेटा बच गया टेन थीटा। ये टेन थीटा क्या करता है कि अफसोस गया पूरा मन पूरा इन लोग पर गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है कि अब हमरा एक ही को छोड़ लिया तुमने नहीं। ये बेचारा अपने से सोच समझ के लास्ट में ही देखा कोट एक हमारे मिल रहा है ना टीटी। तो टेन थीटा जो था वो लास्ट कोसे थीटा से कैची कर लिया और शादी कर ली। तो देखिएगा साइन थीटा शादी किया कोसेक थीटा से, कोस थीटा किया सेक थीटा से, और टेन थीटा किया कोट थीटा से। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा जब इन लोग की जब शादी ब्याह हो गया तो अब देखिएगा इन लोग
अब तो शादी हो गया साइन थीटा का cos थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा और tan थीटा से cot थीटा से। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहे हैं, देखिएगा इसको मिटा के फिर से अच्छा से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ से मान लीजिए साइन थीटा हो गया, यहाँ से हो गया cos थीटा, यहाँ से हो गया tan थीटा, और इधर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, इधर हो जाएगा सेक थीटा, इधर हो जाएगा कोट थीटा। अब क्या रही बात कि हम इधर वाला को बोले दूल्हा, ये सब क्या चीज है, दूल्हा, और ये वाला हो जाएगी दुल्हन। तो आप लोग एक ट्रिक बचपन से पढ़ रहे होंगे, चाहे जहां पढ़ रहे होंगे वहां से सिखाते हैं। पंडित भोला प्रसाद, चाहे पंडित बद्री प्रसाद, भैया पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। अब देखिएगा इसको इंग्लिश में लिखा जाता है, यह सब ट्रिक है ये वाला। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे PANDIT, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। बहुआ रे अच्छा से देखिएगा, हम तो इंग्लिश में लिख दीजिए, वास्तव में इंग्लिश में ही ट्रिक होता है, हिंदी में आपको याद करने के लिए हम लिखे हैं पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। कट नहीं रहा उधर। अब देखिएगा जब पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो यहां से देखिएगा स्टार्ट कर रहे हैं। अब दुल्हन से पंडित, यहां देखिएगा साइन थीटा से, साइन पंडित बद्री, छोटा भी होता है पंडित बद्री प्रसाद, ठीक ना। अब इसमें अब यहां से हरे हरे बोल। अब यहाँ से तो हम लिख दिए पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ये आप लोग का ट्रिक है, हम अभी नहीं बता रहे हैं। यहाँ से फिर उल्टा आ जाएंगे, बट्टा के चिन्ह देंगे, लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब देखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कॉस थीटा बराबर हो गया B/H, टेन थीटा बराबर हो गया P/B, साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कॉस थीटा बराबर हो गया B/H, टेन थीटा बराबर हो गया P/B, कोसेक थीटा बराबर हो गया H/P, सेक थीटा बराबर हो गया H/B, कॉट थीटा बराबर हो गया B/C। तो यहाँ से आपको एक, यहाँ से क्या होता है कि जब हम शादी करा दिए तो ये मान अगर आप लोग के नहीं आते, ये तो आप लोग के ट्रिक है, हम आप लोग से बताए ताकि सर याद हो जाए। अगर इससे भी याद करना है तो कर सकते हैं, कैसे से देखिएगा, ये तीनों का नहीं याद रखिएगा, जाओ ये तीनों का हम नहीं याद करवा रहे हैं, देखना इतना के ऊपर पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखिएगा हम फिर से एक बार करवा दे रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, अभी इसी में सर अगर आप याद नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऊपर से नीचे आना है। याद रखिएगा जब अभी हम शादी ब्याह जब करवाए थे तो यहाँ था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों के हम आपस में बोले कि भाई है, जब इससे शादी करते हैं तो याद रखिएगा जो पत्नी लोग होते हैं वो हमेशा क्या चीज करते हैं, उल्टा काम करते हैं, हमेशा उल्टा करते रहेंगे। आप हम कहिएगा तो नहीं सुनेंगे, तो यहाँ भी वही हो जाएगा। यहाँ साइन थीटा P/H, लेकिन जो पत्नी थी वो कॉसेक थीटा थी, ये कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा H/P। याद रखिएगा यहाँ बाबू लोग एंड हमारे प्यारे प्यारे छात्र लोग याद रखिएगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा की पत्नी है सेक थीटा, इसका पत्नी भी उल्टी पुल्टी, ये बोल रहा है B/H, और पत्नी होने से बोल रही है कि H/B होता है, H/B, पति बोल रहा है कि B/H होगा, लेकिन पत्नी बोल रहा है कि नहीं H/B होता है। तो भाई दोनों पति पत्नी है तो बात तो सही है, दोनों के बात तो रखना होगा, नहीं तो पता है ना कि लड़ाई हो जाता है पति पत्नी में। नेक्स्ट है टेन थीटा, टेन थीटा है P/B, टेनो थीटा बोल रहा है P/B होता है, लेकिन उन्हें से बोल रही है पत्नी ना छी ऐसे ना हो खलाई, उल्टी B/P हो खलाई, तो बेचारा क्या करे टेन थीटा, पत्नी के बस में पति का कुछ होता नहीं चलता है, तो उसी प्रकार टेन थीटा P/B बोल रहा है, पत्नी बोल रही है B/B। इसीलिए याद रखिएगा कि ये जो ऊपर वाला मान होती है
ए इसका जस्ट पत्नी लोग उल्टा ही काम करते हैं दूल्हा के, बोलते हैं इन लोग कुछ, इन लोग करेंगे कुछ, बोलेगा ई कुछ, बोलेगा ई कुछ, मतलब हमेशा उल्टा ही काम करते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिएगा अच्छा होता क्या है, ये सब हो गया। अब आप लोग, हम यहाँ सब आप लोग को मिटाते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको सबको मिटा देते हैं, यहाँ से नहीं मिटाएंगे इसको, इसको केवल मिटा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिएगा यहाँ से इसी में हम लिख दे रहे हैं ना, ताकि आप लोग अच्छा से जान जाइएगा। अब यहाँ से देखिएगा क्या कि P, P से किसको दिखाते हैं, लंब को, P को दिखाते हैं लंब को। अब सर एक जो होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात में भी लिखा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है, त्रिकोणमितीय जो होता है वो अनुपात भी होता है, अनुपात भी होता है, अनुपात होता है। बोलिएगा कैसे अनुपात होता है, तो देखिएगा मान लीजिए कि P अनुपात H है, साइन थीटा बराबर P बटा H है, तो P अनुपात H कह सकते हैं, छोड़ो नहीं नहीं कहिएगा, तो अनुपात है, बस याद रखिएगा P बोले तो लंब, तो ऊपर हो जाएगा लंब, बट्टा H क्या चीज है, H मतलब होता है कोण, तो ये लिखेंगे कोण। तो सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण इक्वल परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, लंब बटा कोण। फिर बी बोले तो क्या चीज, बी का मतलब होता है आधार, यहाँ लिखा हुआ है आधार, एच का मतलब होता है कोण। फिर बी देखिए पी के मतलब होता है लंब, और बी का मतलब होता है आधार। फिर अब तो एक उल्टा होगा, सब पत्नी अगर बोले तो सब उल्टा होगा, सबके अपन अपन पत्नी है और सब उल्टा पुल्टा काम करी है, तो इसका आप लोग कैसे, इसका ही हो जाएगा उल्टा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसी को आप लोग कैसे कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसलिए बोल रही ऊपर वाला, ये बोल रहा है नीचे वाला, नीचे वाला होता है, मतलब हमेशा उल्टा पुल्टा ही काम करते हैं पत्नी लोग, इसलिए। चलिए अब यहाँ से अब तुम लोग शादी ब्याह करा दिए, अब काम बच गया इन लोग के, सर अब शादी ब्याह हुआ तो बाल पुत्र भी होगा तब है ना, ताकि हम लोग शादी ब्याह करा दे, उन लोग का बाल पुत्र भी करवाते हैं। तो सर आगे बढ़ते हैं, आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखना अब बोले हम यहाँ से साइन थीटा से, साइन थीटा बहु, अरे याद रखना, इधर देखो इधर, बस आप लोग ना नहीं देखते हैं, इधर देखिएगा तो ना मजा आएगा, बस हंसते हैं खाली, अरे मत हंसिए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा। देखिएगा साइन थीटा, अब एक पत्नी कौन है, भाई देखो बड़का बेटा है तो बड़ के पत्नी के चुन लेता कोसेक थीटा का, क्या बात है कोसेक थीटा। अब ये तो साइन थीटा इंटू, इसको बोलते हैं इंटू गुना के चिन्ह, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर, जब ये दोनों जब शादी करते हैं तो एगो बाल पुत्र पैदा करते हैं, एगो करते हैं। अब जब शादी ब्याह हुआ तो शुरू एक ही को ना होगा, दो से होगा, समझने वाला बात है, आप लोग हंसते हैं खाली। अब देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो अब यहाँ से देखिएगा आप लोग के एक चर का रैखिक समीकरण सीखोगे, समीकरण यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, अब बराबर देके तुरंत 1 है तो 1, ये सर गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो हो जाएगा भागा में कोसेक थीटा, कैसे हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहाँ से एक और आपका बना कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, उसके बाद यहाँ से लिखे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा ये वाला है साइन थीटा, तो साइन थीटा। तो भगवान लोग याद कैसे कर भाई लोग, तो याद करें कि मात्र एक छोटा सा नियम है, क्या ये नियम है कि सर साइन थीटा है, जो आपको साइन थीटा जो दिख रहा है ये साइन थीटा, और यहाँ इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो ये साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा कहते हैं, ये साइन था साइन, तो याद रखना एक चीज याद रखिएगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, पति और जब पत्नी मिलते हैं तो आपस में एगो बच्चा होता है, एगो बच्चा होता था एक। अब हुआ यहाँ से हो गया एक, अब तो इसे लिख दिया, अभी एक आया कहाँ से, ये तो बात है, एक आया कहाँ से, तो एक है साइन थीटा, देखना बाबू रे बबुआ, ओ मैया लोग ये देखो ना रहुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर तो 1 होता है, हम कह नहीं रहे जरूर होता है। अब बोला मास्टर होता कैसे है, तो साइन थीटा के मान अभी तुरंत लिखाए हैं P बाई H, P बाई H, इंटू का मतलब होता है गुना। अब कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा एक पत्नी है,
तो पत्नी का करिए कि ना उल्टी हुआ है, एच बाई पी हो खलाई, अला एच बटे एच बाई पी भी लिख दिए। एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, तो बचेगा एक 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 एक। तो एक से एक गुना कीजिएगा तो एक बटा एक से एक में कीजिएगा तो एक आता है। यहाँ से आपको हम प्रूव कर दिए कि जो बाल बुतरू होगा वो एक ही गो होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोग आते हैं अब किसमें, साइन अपोजिट करने की है, तो यहाँ से अब आते हैं इसमें क्या चीज में, किसका था, एक था आपका कोस थीटा में, बुआ कोस थीटा, कोस थीटा इंटू क्या चीज होता है, ये सेक थीटा होता है। बोले मास्टर ये तो पति ये पत्नी अपन क्या चीज गुण मिला रहे थे, तो जब इन लोगों गुण भी मिला के शादी ब्याह हो गया तो इसका भी एगो बाल पुत्र हुआ, इसका भी कई गो हुआ, एगो हुआ। तब एगो ही कैसे हुआ, एक प्रूफ कर दीजिए, तो एक की जगह तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, बी बाई एच, बी बाई एच। अब इनटू है तो गुना होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा, इसका उल्टी हो जाएगा एच बाई बी से बी गलई, एच से एच गलई, इसका हो जाएगा एक 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 एक, यहाँ हो जाएगा एक बटा एक बराबर एक। अब सर कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन हो खलाई, तो यहाँ से लिखेंगे कोस थीटा बराबर वन बटा के सेक थीटा। अब आप लोग तो ज्ञात कर लीजिएगा। अब यहां से हो जाएगा सेक थीटा बराबर होता है वन बटा के कोस थीटा। वाह रे वाह क्या बात है, अब कितना इजी से पढ़िएगा सर, अब तो याद करने की नहीं, डायरेक्ट दिमाग में ठोकेंगे। अभी बच्चा अभी कहाँ ध्यान है, अभी ये बचले है अभी एक और टेबल मेल। अब यहाँ से आते हैं आगे, अब एगो बटल है, का बटल है तो टेन थीटा, हाँ हाँ हाँ, इनटू कोट थीटा बराबर फिर कितना होता है, एक होता है। कैसे होता है तो बताइए, तो सर अब इस सब के बता दिए थे, आप अपने से भी कीजिएगा प्रूव, तभी ना आपको दिमाग में आएगा कि हाँ सही में होगा। ये आपका होमवर्क है कि कैसे होता है सर आपको बताना है। तो टेन थीटा यहाँ से लिखेंगे, टेन थीटा बराबर वन बट्टा की क्या हो जाएगा कोट थीटा। आपका यहाँ से दूसरा का निकल गया, तीसरा का निकालेंगे, कोट थीटा बराबर वन बटा हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ से आपका तीसरा का भी ज्ञात हो गया। ये आपका यही है सूत्र भी होता है, इसे सूत्र बोला जाता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, वन। जब आप प्रूफ करने वाला में आइएगा तब ये मजा आएगा बनाने में। जब प्रूफ करने वाला आपको स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, चाहे अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छा से कॉपी में छाप लीजिए। तो आइए ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं टेबल बनाने के लिए। बाबू रे प्यारे प्यारे मैया लोग, इन्हें देखो ना, हाली हंसे से कोई काम ना छोड़ी। अब आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखना साइन थीटा, टोटल सब लिखेंगे, साइन थीटा टेबल बनाने के लिए सिखा रहे हैं सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ से लिखेंगे क्या चीज, यहाँ से तीन को भी लिख रहे हैं, उसके बाद में लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा लाइन खींच रहे हैं, हमरो फर्स्ट बार है, तो सबसे पहले ये सब लिखे से पहले ये 5 उंगली दिख रहे हैं हाथ के, यहाँ से पांचों इसे लिखेंगे। पहले होता है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 5 उंगली पर एक गुण रखेंगे। मान लीजिए अगर भूला जाता है तो 5 उंगली पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री रखेंगे। बोलिए तो कस के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार खाली लास्ट 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी वही करेंगे सर। कैसे करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 0 डिग्री, दूसरा लिखेंगे 30 डिग्री, तीसरा लिखेंगे 45 डिग्री,
चौथा लिखेंगे 60 डिग्री, लिखेंगे 90 डिग्री। अब देखिएगा सर, यही है यही है। अब यहाँ से हुआ और तीन को लिख रहे हैं तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा, साइन कोस टेन, कोसेक, कोसेक क्या चीज हो जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब आइए, आप लोग की तरह ही हम भी हैं, मेरे को भी तो कुछ नहीं आता है, तो बोले होगा कैसे, इतना तो लिखा आएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इतना मान में होता है। तब बनेगा कैसे, तो देखिएगा कैसे बनता है सर। आप लोग की गिनती आता है, गिनती, तो यस सर, लिखेंगे 0 1 2 3 4। जी देखिएगा, ए 0 है, 0 1 2 3 4, तो 4 तक लिखे हैं, 0 1 2 3 4, 4 तक लिखे हैं। उसके बाद सब में 4 से भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग देंगे, सब में 4 से भाग देंगे, सब में 4 से भाग देंगे। उसके बाद सब के ऊपर रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, रूट लगा देंगे, सब में ऊपर रूट लगा देंगे, सबके ऊपर रूट लगा देंगे। अब उसके बाद याद करेंगे सर, देखिएगा ये रूट में है, किसमें है, रूट में है, ये 2 है, ये कितना आ गया 4 है, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 2, ऊपर 0 नीचे 2, अगर भाग दीजिएगा तो आएगा 0। फिर अब 1/4 है, अब 1 है तो 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ऊपर कितना है, काट दीजिए इसको, 2 कम 2 2 2 ना 4, इसका हो जाएगा 1/2 के नहीं निकलेगा तो 1/√2। उसके बाद फिर इसका निकालेंगे, ऊपर है 3 के 3 लिखेंगे, बटा 4 है तो 4, इसका 3 बट्टा कैसे हो जाएगा, 3/4 रूट में हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ सबका मान ज्ञात हो गया। 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 3/4 रूट में, 90 डिग्री के मान 1। अब एक मान ज्ञात हो गया तो अब सबके मान अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो मास्टर बोलेगा, मास्टर कैसे होता है, उसे जब एक ही हो ज्ञात किया तो सब कैसे होगा, तर सर देखिए तो आप लोग, अब देखिएगा इसको जब कोसेक थीटा आएंगे तो इसको यहाँ से पलट देंगे सब, ये वाला एक यहाँ आ जाएगा, ये वाला √3/4 यहाँ आ जाएगा, √3/4 यहाँ आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2, अब यहाँ हो जाएगा 0। अब देखना, क्या देखना, अब जो होता है ना एक चीज और, कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के होता है cos थीटा। कैसे होता है, cos थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। सर ये कैसे होता है, भाई इसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं कैसे होता है, ऐसे लिखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा का मान होता है क्या चीज, p/h, p/h। अब बनी ये आया cos थीटा का मान क्या होता है, बटा करेंगे, यहाँ देखिए cos थीटा b/h, कैसे होता है b/h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये p/h है, गुना विभागा में गुना में करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, h से h कट जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा p/b। जो p/b होता है वो tan थीटा का मान होता है p/b, इसलिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, जब इसमें से सब में भाग देंगे, अब देखना बाबू रे बउआ, यहाँ देखो ना, 1 से लेकर हम 0 में भाग देंगे, 1 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर 0 होगा, क्या होगा, तो 0 होगा। अब फिर अब इसको सब काटिए, देखिएगा यहाँ से इसका यहाँ पे 1/2 √3/4 है, रूट कितना, √3/4। अब देखना ये गुना में है, अब इसको भागा में गुना में करेंगे तो ऊपर वाला 4 आ जाएगा 4, तो इसको सर तो आप तोड़ दीजिए ना, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तोड़ दीजिए, जो यहाँ तोड़े नहीं है हम लोग यहाँ तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 के 3 और √3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा √3/2। तो अब देखिए काटिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बारे देखना तो 1/2
√3/2। 2 से 2 कट जाएगा ना, गुना में आपस में चेंज होगा, गुना में करेंगे तो 2/√3, इससे e कट जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 1/√3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलिएगा सर आएगा। अब यहाँ से √2 से 2 कट जाएगा तो इसका आएगा 1, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा 2 से 2, जब 2 से 2 कटेगा तो खाली बचेगा √3। अब 0 से 1 में भाग देंगे, 0 से 1 में भाग देंगे तो अनंत होता है, जिसकी अंत नहीं होती है वो संख्या आएगी। अब देखना बउआ रे, बउआ इन्हें देख, क्या सर कि ये सब हम लिख दिए, तीनों भाई के जो था मान वो लिख दिए, साइन का कुछ नहीं किए, एक बार और देख लो। हम लोग ये सब के मान तो पता नहीं था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखे। उसके बाद 0 से गिनती लिखे, 0, 1, 2, 3, 4, सब में रूट जगह है, सब में 4 से भाग लगाया, सब में रूट जगह है। उसके बाद 0 के 0 लिखे, 1/4 है, वर्गमूल निकालिएगा तो 1/2 होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ तो 1/√2 होगा। अब यहाँ पे एक स्टेप हो जाएगा, इसको जस के तस लिखे थे, यहाँ से 3 है तो 3 है तो 3 रखेंगे, बटा इसका निकालिएगा तो निकल जाएगा सॉरी रूट आ जाएगा तो 2 बचेगा, वर्गमूल होता है 4 के 2, √3/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यही वाला तो मान यहाँ लिखे। तो उसके बाद यहाँ से फिर इसको हम लोग पलट दिया, सीधा लिख दिए। फिर उसके बाद अब इसको बोले कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा के cos थीटा। tan थीटा का मान होता है p/h, इसका भी होता है b/h, होता है ना cos थीटा का। अब ऊपर से h से h कट गया तो p/b बचा, जिसका मान होता है tan थीटा बराबर होता है p/b। अब यहाँ से अब सर सबके जो पत्नी है, पत्नी तो कहती है कि उल्टा पुल्टा सब हम करेंगे काम, तो सब के पत्नी जो तीनों का पत्नी है वो सब उल्टा पुल्टा काम करती है। तो 0 है, 0 बउआ रे बउआ रे इन्हें मैया लोग इन्हें 0 है तो 0। अब सर ये 0 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब ये पति बोल रहा है कि 0/1 होता है, तो पत्नी बोली कि नहीं 1/0 खलाई, 1 से देंगे नीचे, 1 से भाग देंगे 0 में, 1 से भाग देंगे 0 से आ जाएगा अनंत। नेक्स्ट अब देखिएगा, हाई बोल रहा है कि 1/2 हो खलाई, तो पत्नी से बोल रही कि ना जी ये नहीं हो खलाई, क्या हो खलाई 2/1, तो 1 से भाग दीजिएगा 2 में तो 2 ही रहेगा। अब होने से फिर बोल रहा है कि फिर पति बोल रहा है कि नहीं 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, पत्नी बोल रहा है कि नहीं √2/1 हो खलाई, तो इसका क्या चीज है √2। अब होने से पत्नी बोल रही है, अब पति बोल रहा है कि √3/2, ये बोल रहा है कि नहीं 2/√3 हो खलाई। अब यहाँ बच्चा एक हाथ से लगे को पत्नियां मिल गया, एक के उल्टा एक होता है, यहाँ पति बोल रहा है एक, पत्नी बोल रही है कि उल्टा हो खलाई, तो वही होता है एक। कभी जब भी पति और पत्नी दोनों का बात आपस में मिल जाती है। नेक्स्ट अब देखिएगा, यहाँ से सेक थीटा का पत्नी, आप सेक थीटा किसका पत्नी है cos थीटा की, तो cos थीटा भी ये कहता है सकर उल्टा करता है, 1 के उल्टा 1। अब यहाँ बचा √3/2, उलट दीजिए तो हो जाएगा 2√3। अब यहाँ 1/√2, तो इसको भी उलट दीजिए, इसका हो जाएगा √2। होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा कि हाँ होगा। फिर अब इसको 1/2 हो रहा है, तो बोला कि नहीं 2/1 हो खलाई, तो 2 0 है कि 1/0 होगा, तो इसका हो जाएगा अनंत। उल्टा हमेशा उल्टा होता है। अब बच रही बात cot थीटा की, cot थीटा, तो cot थीटा इसका भी पति कौन है tan थीटा, tan थीटा 0 बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 0/1 है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये लगा नहीं 1/0, तो इसका भी अनंत हो जाएगा। अब यहाँ 1/√2 बोल रहा है, तो नहीं खाली √3 होगा, नीचे 1 है तो 1 से भाग दीजिएगा तो यही आएगा। अब यहाँ 1 है, देखिए यहाँ भी आपका बात मिल गया, सही से 1 है तो 1 ही होगा। फिर नीचे कुछ नहीं तो 1, बोलेगी √3/1 होगा, तो बोलेगी नहीं 1/√3 हो खलाई। फिर ये बोला कि नहीं अनंत हो खलाई 0 1/0, तो बोला कि नहीं यहाँ पे 0 होता है। तो यहाँ से आपका टेबल बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। ऐसे टेबल को बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये आपका इंट्रोडक्शन जो क्लास था, अगर ये अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग हैं वो भी शादी ब्याह के नियम से सीख जाए और याद रखे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और ही, एक बात बबुआ रे, रुकिए अभी 1 मिनट धैर्य रखिए, धैर्य। क्या सर? तो देखिएगा ये जो हम लिखे हैं ये सभी को कम से कम 5 बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, रटिएगा कोई नहीं, रटिएगा तो याद नहीं होगा। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब क्वेश्चन के साथ, पार्ट 2 भी क्वेश्चन के साथ जल्द ही आएगा।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।